दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि न जाने क्यों आजकल के कुछ बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसा क्यों करते हैं। दोस्तों वीडियो बिना स्किप करके पूरे देखिएगा क्योंकि ये लाखों करोड़ों माँ बाप की ज़िंदगी का सवाल है। एक बार एक माँ ने अपने बच्चों से एक सवाल किया, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जिस तरह से आज तुम्हें मेरी ज़रूरत है क्योंकि तुम छोटे हो, एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे और मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी, तो मुझे बुढ़ापे में कौन कौन रोटी देगा। तभी बच्चों ने एक साथ हाथ उठाया। तभी बड़ा लड़का बोला, माँ मैं पहले पैदा हुआ हूँ, मैं आपका ख्याल रखूँगा, आपको कभी भी किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होगी, मैं आपका सबसे ज़्यादा ख्याल रखूँगा। अब बड़े भाई की बात सुनने के बाद छोटा भाई बोला, माँ मैं बीच का हूँ ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तो आपके लिए बहुत सारे कपड़े ला के दिया करूँगा, बहुत सारी चीज़ें ला के दिया करूँगा, आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब छोटी बहन चुपचाप दोनों भाइयों की बात सुन रही थी और तभी छोटी बहन कहने लगी, माँ मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं शायद आपका बड़े होकर ख्याल ज़्यादा ना रख पाऊँ, क्योंकि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तब मेरी शादी हो जाएगी, तो फिर मैं आपका ख्याल कैसे रखूँगी। मैं क्षमा चाहती हूँ माँ। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो चुके थे और लगभग 20 साल के बाद दोस्तों घर का माहौल काफ़ी बदल चुका था। बच्चों की जो आदतें बचपन में थीं वो बड़े होकर बहुत कुछ बदल चुकी थी क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए थे, उनके अपने मिजाज हो गए थे और माँ के भी शरीर में अब इतनी जान नहीं रह गई थी कि वो घर का काम और अपने शरीर का ध्यान सारा खुद रख सके। तभी बड़ा लड़का आता है और माँ से कहने लगा, माँ मैं हर रोज़ दवाई खिलाने के चक्कर में लेट हो जाता हूँ, इसलिए आपको अपनी दवाई खाने की खुद ही आदत डाल लीजिए जिससे कि मैं लेट ना हूँ। चलो ठीक है मैं निकलता हूँ। दोस्तों वो लड़का आता है जो कहता था कि माँ मैं बीच का हूँ इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और बड़ा होकर आपको बहुत सारे कपड़े बहुत सारा सामान ला के दिया करूँगा। अब देखिए उसके मिजाज, माँ मेरे पास अब इतना समय नहीं रहता कि मैं हर समय आपके पास रहूँ, आपका ध्यान रख सकूँ, मेरी शादी हो गई है और हमारी भी अपनी जिम्मेवारियाँ हैं। मैं तो कहता हूँ माँ आप अपना ख्याल खुद ही रखना सीख लीजिए। अच्छा चलो ठीक है मैं चलता हूँ। अब माँ की हालत दिन पे दिन और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी कि एक दिन माँ की काफ़ी तबीयत ख़राब थी और उन्हें भूख भी लगी थी, तो वो कुछ खाने के लिए फल की टोकरी के पास जाते हैं और जैसे ही वहाँ जाते हैं कि अचानक वो गिर जाती हैं और जैसे ही पता चलता है कि माँ ज़मीन पर गिर गई हैं तभी दोनों भाई दौड़ कर आते हैं। बड़ा भाई बोला, देखो भाई माँ को काफ़ी गंभीर बीमारी है और बहुत सारा पैसा लगेगा, इसलिए हम माँ को क्यों ना अनाथ आश्रम छोड़े आते हैं, वहाँ पैसा और खाना दोनों मिलेगा। अब दोनों भाई माँ को अनाथ आश्रम ले जाते हैं और वहाँ के अधिकारी ने देखा कि ये दोनों तो हट्टे कट्टे हैं, फिर ये माँ को क्यों लाए हैं और वो कहने लगा, दोनों अच्छा खासा कमाने वाले दिखते हो, फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि बूढ़ी माँ को अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ गया। माँ बाप को जब हमारी जरूरत होती है हम उन्हें अनाथ आश्रम छोड़ आते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि माँ बाप हमारी खुशियाँ पूरी करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, अपनी खुशियाँ सारी न्यौछावर कर देते हैं और जब उन्हें हमारी जरूरत होती है तो उन्हें हम अनाथ आश्रम में फेंक देते हैं। खैर मेरा तो काम है बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, चलो जाओ मैं इनकी सेवा जरूर अब बूढ़ी करूँगा। माँ अपने बच्चों से दूर अनाथ आश्रम में पड़ी रहती है और वहीं पड़े पड़े अपने बच्चों को याद करती रहती है, न जाने वो कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। इधर उसकी बेटी को पता चल जाता है, जैसी बेटी को पता चलता है वो दौड़ती हुई अनाथ आश्रम में आती है। माँ ये वही भाई थे जो बचपन में कहते थे कि माँ हम तुम्हारा सबसे ज्यादा ख्याल रखेंगे, और जब आपको उनकी जरूरत है तो आपको अनाथ आश्रम छोड़ के चले गए। चलो माँ मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत और अब नहीं है। लड़की अनाथ आश्रम से माँ को अपने घर ले जाती है और हमेशा अपने घर पर ही रखती है। दोस्तों माँ बाप 10-10 बच्चों को पाल देते हैं लेकिन 10-10 से माँ बाप भारी पड़ जाते हैं। इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना ताकि किसी भी माँ बाप के साथ कोई भी बच्चा ऐसा ना करे। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।